औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स 9th क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा यूनिट नंबर 10 जो है थ्योरम जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा थ्योरम है 10.1.1। ठीक है, पेज नंबर 187 जो है वो ओपन कर लें। आपके पास थ्योरम है जी, इन एनी ट्रांसपोर्टिंग ऑफ टू ट्रायंगल्स if one side and any two angles of one triangle are congruent to corresponding side at angles to the other, then triangle are congruent, postulate ASA approximately AXA। ASA का मतलब है एंगल साइड एंगल। ठीक है जी, हम सबसे पहले फिगर्स बना लेते हैं जी। हमारे पास फिगर्स कौन कौन सी हैं? फिगर्स बना लेते हैं जी। फिगर्स हमारे पास हैं ये हमने फिगर ड्रा कर ली है जी। फिगर ड्रा करने के बाद हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, आपके पास ट्रायंगल ए बी एंड सी है और एक ट्रायंगल है डी ई और एफ। ठीक है, तो हम जो है ना डी ई और एफ को जो है ना वो करते हैं। अब हमारे पास जो है वो क्या कहता है कि हमारे पास इसके दो एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है, यानी इसका एंगल बी और इसका एंगल ई जो है वो एक जैसे हैं, और इसका एंगल सी और इसका एंगल एफ जो है वो बिल्कुल सेम है। और इसकी एक साइड जो है, ये जो बेस साइड है, ठीक है, इसकी ये जो बेस है ये आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। तो क्या ये ट्राइंगल्स आपस में इक्वल्स हैं या नहीं है? ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये पूरी ट्राइंगल ए बी एंड सी, और ये ट्राइंगल आपके पास कहता है डी ई और एफ, क्या ये आपस में इक्वल्स हैं या नहीं है। हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा, हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन डेटा क्या है जी? गिवन डेटा हमारे पास क्या है? गिवन डेटा हमारे पास है जी, हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट्स हैं। ठीक है, मुशाबहत कॉन्ग्रेंट्स हैं। ठीक है, आपस में मुशाबे हैं। ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, बिल्कुल जो है वो एक जैसी जो है ना दिखती है। ठीक है जी, डी ई और एफ। ठीक है, अब हम इसमें जो है ना हमारे पास क्या कॉमन है जी? एंगल बी जो है वो यहाँ पर हमारे पास एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरी क्या चीज़ है? एंगल सी जो है वो हमारे पास एंगल एफ के जो है वो आपके पास इक्वल है। और आपके पास साइड आपके पास बी सी सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट इक्वल आपके पास है अप्रोक्सीमेटली ई एफ। ठीक है, ई और एफ की जो लाइन है, बी और सी की लाइन, ये आपस में क्या है आपके पास इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है गिवन डेटा आपके पास आ गया। अब हम जो है वो लिखेंगे जी, गिवन डेटा हो गया। अब हम लिखते हैं टू प्रूफ के हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, प्रूफ हमने क्या करना है जी? प्रूफ आपके पास है ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ट्राइंगल डी एफ के। ये हमने प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, अब आपके पास जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन वो हमारे पास अमल होता है कि जिसमें हम खुद से जो है ना ट्राइंगल्स में कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं कि हम जो है एक पॉइंट जो है, हम जो है वो एफ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ एफ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये आपके पास एक पॉइंट जो है वो ख़त्म होती है ई और एफ की लाइन पर, ई और डी की लाइन पर ख़त्म होती है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एम का। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? एम का नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने ये क्या की, कंस्ट्रक्शन की। ये हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद नहीं था, ये हमने खुद से काम किया। और खुद से काम क्या किया कि हम लोगों ने सपोज कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने सपोज कर लिया था कि हमारे पास जो ए और बी लाइन है, ठीक है, लेट आपके पास ए बी लाइन जो है, ए बी लाइन सेगमेंट दिस वन, ठीक है, ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है ये इक्वल नहीं है किसके? डी और ई लाइन सेगमेंट के। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, दोनों साइडें आपस में इक्वल नहीं। ठीक है, तो अब हमने जो है वो इसको मज़ीद जो है वो देखना है, हमारे पास क्या आता है जी, देखते हैं।
अब हमारे पास हमने ये लेट कर लिया था, फिर हमने क्या किया कि एक पॉइंट लिया, ठीक है, क्या पॉइंट लिया, पॉइंट एम लिया, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट एम लिया और इसको ज्वाइन करवा दिया किसके साथ, एफ के साथ, ठीक है। ये पॉइंट एम क्यों लिया जी, देखते हैं। हमने पॉइंट एम लिया, टेक पॉइंट एम, ठीक है, टेक पॉइंट एम ऑन, ठीक है, डी ई लाइन सेगमेंट, ठीक है, डी ई पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, और फिर हमने कहा कि सच दैट कि हमारे पास इसके बाद ई से लेकर जो डी तक की लाइन है, ठीक है, ई से लेकर जो एम तक की लाइन है या एम से लेकर ई तक की लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी इक्वल है लाइन सेगमेंट ऑफ एम, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो लाइन है, हमने यहाँ पर एक लाइन लिया है, हमारे पास ई और डी जो है वो क्या थे, इक्वल्स नहीं थे, ए से डी तक, ए से बी और डी से ई तक इक्वल्स नहीं थे, तो हमने पॉइंट एम लिया, ठीक है, पॉइंट एम से लेकर ई तक और ए से लेकर बी तक जो है वो हमारे पास साइड्स क्या है, आपके पास इक्वल्स है, आपके पास साइड्स क्या है, इक्वल्स है, ठीक है। तो अब जो है वो हमारे पास जो है ना आ गया कि हमने जो है ना वो कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। अब हम जो है ना प्रूफ और स्टेटमेंट्स की तरफ जो है ना वो चलते हैं, ठीक है। प्रूफ और स्टेटमेंट्स आपके पास जो है वो क्या होंगी देखते हैं। हम यहाँ कॉलम बनाते हैं जी, एक आपके पास प्रूफ होगा और एक आपके पास क्या होगा जी, स्टेटमेंट, स्टेट, ठीक है। प्रूफ हमारे पास हेडिंग है, ठीक है, कि हमने अब इसको जो प्रूफ करना है कि क्या ये वाकई ही हमारे पास ट्रायंगल इक्वल है या नहीं है, ठीक है जी। आगे हमारे पास यहाँ पर हेडिंग होगी स्टेटमेंट, यहाँ पर हेडिंग होगी रीज़न, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसकी रीज़न क्या है, ठीक है जी। अब आपके पास जो है हम देखते हैं जी, सबसे पहले हम गिवन पॉइंट में जाएं, तो गिवन पॉइंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स ए बी सी, ठीक है, वो कॉन्ग्रेंट्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ग्रेंट्स हैं ट्रायंगल एम ई एफ। ट्रायंगल कौन सी है आपके पास, एम ई एफ। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं जी एम ई एफ, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये ऊपर डी नहीं, ये नीचे वाली एम ई और एफ ट्रायंगल जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल्स आपस में क्या है आपके पास, इक्वल है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि अब इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन डेटा है जी। गिवन डेटा हमारे पास क्या है कि हमने खुद कंस्ट्रक्शन की, जिसमें हम लोगों ने लिखा था कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो इक्वल है एम ई लाइन सेगमेंट के, ठीक है, एम ई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एम ई लाइन सेगमेंट के, ठीक है जी। ये हमारे पास दो लाइन सेगमेंट इक्वल आ गई। अब हमारे पास गिवन डेटा में ये भी मौजूद था कि बी सी जो लाइन है, ठीक है, वो इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ई और एफ लाइन सेगमेंट के, ठीक है। हमारे पास बी और सी और ई और एफ जो है वो भी आपके पास क्या है, यानी कि ये जो लाइन है आपके पास, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये आपस में दोनों क्या है, इक्वल हैं। देखें हम लोगों ने यहाँ पर थ्री लाइन्स लगाई हैं, थ्री लाइन्स, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये सेम हो गई। फिर आपके पास जो है तीसरी हमारे पास गिवन डेटा हमारे पास क्या था कि एंगल बी जो है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल था किसके जी, एंगल ई के। एंगल ई और एंगल बी जो है वो ट्रायंगल्स में हमारे पास इक्वल थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, अब हमारे पास देखिए ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो एंगल बी है, ठीक है, ये वाला जो एंगल बी है ये वाला और ये एंगल ये आपस में क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ये हमारे पास गिवन डेटा था, ठीक है, हमारे पास मौजूद था पहले से। तो अब आप देखें कि हमारे पास अगर दो साइडें और एक एंगल हो या दो एंगल और एक साइड्स आपस में इक्वल आ जाएं, तो वो ट्रायंगल्स आपस में क्या आ जाती हैं, इक्वल्स आ जाती हैं। और ट्रायंगल्स आपस में क्या आ जाती हैं, इक्वल, मीन के हैंस अब हम देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है ट्रायंगल आपके पास एम ई एफ, ठीक है। तो ये आप देखें ये सारी चीज़ें ये तो हमारे पास गिवन डेटा से आई हैं, ये हमने गिवन डेटा था, ठीक है। सबसे पहले सॉरी ये हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की थी, खुद बनाया था ये वाला, ठीक है। कंस्ट्रक्शन रीजंस हो गई हमारे पास। ये आपके पास किससे आया था, गिवन डेटा से, हमने गिवन डेटा लिखा था। ये भी गिवन डेटा से आया हमारे पास,
गिवन डेटा सी है ना, ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एम ई एफ कैसे इक्वल हो गई कि हमारे पास जो पास्टुलेट लगा है वो लगा है एस ए एस, ठीक है, कि दोनों साइडों के अगर दो साइड्स और एक एंगल आपके पास अगर इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास दो साइड देखें ना, ए बी साइड एक हो गई, बी सी एक साइड, ये दोनों, और इधर एम ई और ई एफ, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं और एंगल बी और एंगल ई इक्वल हैं। एक एंगल और दो साइड इक्वल अगर आ जाएं आपके पास, तो आपके पास दो ट्राइंगल जो भी होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास एस से एस पास्टुलेट लग गया, साइड एंगल साइड पास्टुलेट लगा है, जिसकी वजह से एंगल ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एमईएफ इक्वल आ गए, ठीक है। बट हमने प्रूफ क्या करना था कि ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल एबीसी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या देखें, एंगल सी देखें हम अगर, ठीक है, एंगल सी देखें आपके पास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आता है, ठीक है। एंगल सी आपके पास आता है जी, एंगल सी देखें, एंगल सी आपके पास यहाँ पर क्या है, ठीक है। एंगल सी हम ये वाली लाइनें रेस कर देते हैं जी। जी, अब आपके पास एंगल सी किसके इक्वल आएगा, एंगल सी देखें, एंगल सी कहाँ पर बन रहा है, बी और ए के मिड में, ठीक है। बी से स्टार्ट होता है और ए पर, तो बी और सी, ये एंगल सी है। अगर इस तरफ देखें तो ये एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, एफ के कॉन्ग्रुएंट, मीन डी एफ ई जो है, एंगल सी जो है वो दूसरी साइड पर आपके पास कॉन्ग्रुएंट है किसके जी, ये हमारे पास गिवन डेटा में मौजूद है ना कि एंगल जो है ना एंगल सी और एंगल एफ जो है वो इक्वल है, तो ठीक है। एंगल जो सी है वो इक्वल है एंगल, ठीक है, एंगल डी एफ ई के, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा होगा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल्स में, ठीक है, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा होगा वो हमेशा कहाँ पर होगा, मिड में जो है ना वो राइट वर्ड किया जाएगा, ठीक है। मीन अब एफ पर एंगल बन रहा था तो ये हमारे पास लिखेंगे कि एंगल ऑफ डी एफ ई, तो यहाँ से बात साफ पता चलेगा, ठीक है, कि हमारे पास जो एफ है एंगल जो है वो एफ पॉइंट पर जो है ना, एफ कोऑर्डिनेट पर जो है वो बन रहा है, ठीक है जी। अब आपके पास जो है, अब आपके पास जो है दो है, ये एंगल्स आपके पास इक्वल आ गया, आपके पास एंगल इक्वल आ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ, एंगल डी एफ ई अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा जी, एंगल ऑफ एम ई एफ, ठीक है। ये इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एम ई एफ वो कैसे जी देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो, ये तो आपके पास गिवन डेटा है, गिवन से आया, ठीक है, हमारे पास ऊपर मौजूद था, ठीक है। अब हमारे पास एंगल एफ ई और एंगल एम ई एफ को देखते हैं जी, ये कहाँ से आया, ठीक है। एंगल डी एफ ई और एम ई एफ, एंगल डी एफ ई और एम ई एफ, ठीक है। एंगल डी एफ ई देखें, ठीक है, डी एफ ई इक्वल किसके है, ये एंगल ऑफ एम ई एफ, ठीक है, एम एफ ई और डी ई एफ, ठीक है। तो डी एफ ई और एम एफ ई, ठीक है, डी एफ ई एम एफ ई, ये बोथ एंगल्स आपके पास इक्वल्स हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल सी था वो एंगल एफ के इक्वल था, और ये पूरी का पूरा डी एफ ई एंगल सी के जो है ना हमारे पास पॉइंट्स बनता था, इस वजह से। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो एंगल सी है, जो साइड है हमारे पास ई से एम और ए से बी, ये भी इक्वल आ चुकी हैं, तो एंगल एफ जो है, ठीक है, वो एंगल एम एफ ई में भी बन रहा है एंगल, और डी एफ ई में, तो ये बोथ एंगल्स आपके पास क्या आ जाएंगे, इक्वल्स आ जाएंगे, बोथ एंगल्स क्या आ जाएंगे आपके पास, इक्वल्स आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ एंगल्स, ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा था कि एंगल सी जो है वो इक्वल होता है एंगल बी एंगल ई, क्योंकि एंगल सी जो है वो इक्वल होता है डी एफ ई के, ठीक है। तो एम ई एफ ई के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, बोथ एंगल आर, बोथ कॉन्ग्रुएंट, दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं किस पर, एंगल सी पर, एंगल सी पर जो है वो क्या हो गए, बहुत कॉन्ग्रुएंट जो है वो आपके पास हो गए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं जी, आगे हमारे पास क्या है। अब हमारे पास दो जो हैं वो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे इफ द पॉसिबल ओनली डी एंड एम आर सेम पॉइंट एंड एम ई, और ये कब पॉसिबल होगा, ये दोनों जो हैं वो एंगल्स कब, दोनों हैं तो कॉन्ग्रुएंट सी के, लेकिन ये दोनों तभी पॉसिबल होगा कि जब एम, ठीक है, पॉइंट एम इट्स possible only way only way when m
एंड डी एट सेम पॉइंट। अगर ये तभी मुमकिन होगा कि एम और जो ई हैं, सॉरी एम और डी जो है वो एट द सेम पॉइंट जो है वो हमारे पास आए, तो ही हमारे पास जो है वो ये आपके पास जो है ना एंगल ऑफ डी एफ ई और एंगल ऑफ एम ई एफ जो है वो इक्वल हो सकते हैं। दस हमारे पास अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास अगर एंगल इक्वल आ गए, ठीक है, दोनों एंगल सेम पॉइंट होंगे तो एंगल इक्वल होंगे, तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो मीन इसका मतलब है कि ए बी जो है लाइन सेगमेंट, ठीक है, वो इक्वल होगी अप्रॉक्सीमेटली डी ई के, क्योंकि उनके साथ बनने वाले एंगल जो है वो क्या हो गए हमारे पास सेम हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे आया कि हमारे पास ए बी जो था वो इक्वल क्या था, एम ई के था। लाइन सेगमेंट के कंस्ट्रक्शन की थी हम लोगों ने, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से आया था, कंस्ट्रक्शन से आया था, ठीक है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से आया था। अब और हमारे पास जो है दूसरा हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एम ई और डी इक्वल क्या है, एम ई और इक्वल है डी ई के। ये हमने क्या किया था, अभी प्रूफ किया, ठीक है। ए बी और डी इक्वल है और एम ई डी इक्वल क्यों है, क्योंकि एम ई और डी इक्वल है, क्योंकि एम और डी जो है वो आपके पास एट द सेम पॉइंट है, और सेम पॉइंट क्यों थे, कि एंगल सी के जो है वो कॉन्ग्रेंट्स हैं, ठीक है जी। तो 10 हमारे पास जो है ना हमारे अब हमारे पास जो है ऐसे एस पॉस्टुलेट लगे कि हमारे पास दो साइडें और एक एंगल जो है वो आपके पास इक्वल आ गए, ठीक है। एंगल ए बी सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल्स हैं, इक्वल्स हैं। तो ये हमारे पास एस पॉस्टुलेट जो है वो लगा है, ठीक है, एस पॉस्टुलेट लगा है, ठीक है, एस पॉस्टुलेट साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ए बी इक्वल था, ठीक है, ए बी साइड इक्वल थी आपके पास। फिर आपके पास जो है ना सेकंड में हमने प्रूफ कर दिया कि इसके एंगल बी और एंगल ई भी इक्वल है, एक एंगल और एक साइड हो गई। और लास्ट में हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल सेगमेंट ए बी, ठीक है, ये वाली सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी और डी ई जो है वो आपस में क्या हो गई, इक्वल्स हो गई। तो हमारे पास जो है प्रूफ हो गया कि दो ट्राइंगल्स आर इक्वल्स, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस।